मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालत नींद में नमाज में ताख़ीर हो जाने पर कोई तक़सीर व गुनाह नहीं। तक़सीर तो महज़ हालत बेदारी में नमाज मौखर करने में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए पढ़ ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। तफसील से खबर जानते हैं आज की हेडलाइन। मोसरा मंडल में नष्ट किए गए छत्रपति मुजस्समे की नकाब कुशाई, स्पीकर के हाथों। नौजवान उन्हें मशाले राह बनाई। असेंबली स्पीकर पोचराम। RMS एंड MMS के मुलाजमीन की खिदमत काबिल सताइश। बेस्ट खिदमत अंजाम दिए मुलाजमीन के लिए तहनीती प्रोग्राम, मेयर ने की शिरकत। मामरपल्ली 44वें कौमी शाहराह पर नामालूम गाड़ी ने बाइक सवार को दी टक्कर। 23 साल नौजवान जाए मौके पर ही फौत। खबर के साथ इलाके में फिजा सुगवार। पैंसठ साल ज़ईफ खातून की 4 रोज बाद निजाम सागर किनाल में नाश बरामद। कोटगीर SI ने तहकीकात शुरू की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन एरिया दवाखाना किया गया मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। छत्रपति महाराज की जयंती तकरीब नौजवान जोशो खरोश से मनाना सताइश के काबिल। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। छत्रपति बहादुरी के साथ बढ़ते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी कोशिश करने की निशानदही की। मोसरा मंडल के गुव्वूर गांव में नए नस्ब किए गए छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने नकाब कुशाई की। इसके बाद मुजस्समे के सामने लगाए गए झंडे की मल्लाराम लिंगेश्वर आश्रम के महाराज ने इजराई की। इस प्रोग्राम में नौजवान जोशो खरोश से हिस्सा लिए और नाराबाजी की। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचाराम ने छत्रपति शिवाजी की बहादुरी के बारे में सताइश ज़ाहिर की और शिवाजी की मिसाल लिए जाने का नौजवानों को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में M लिंगेश्वर आश्रम के P कृष्णा महाराज ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, TRS कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। శివాజీ గారి యొక్క విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసుకున్న శుభ సందర్భంలో వీటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనందరినీ ఆహ్వానించినటువంటి కోల్ గ్రామ సర్పంచ్ సోదరులు నరేందర్ రెడ్డి గారికి, ఈ శివాజీ విగ్రహ ఆవిష్కరణలో అన్ని విధాలుగా మద్దతు తెలుపుతూ ఈ విగ్రహాన్ని ప్రచురింపజేయడంలో సహకరించినటువంటి చరణ్ రెడ్డి గారికి, వారి మిత్ర బృందానికి, మీరు యువకుడిగా మీరు అడిగిన వెంటనే ఒక మంచి ఆశయం గల మహా వ్యక్తి యొక్క విగ్రహాన్ని ఇక్కడ స్థాపించాలి అని మీరు కోరిన వెంటనే ఆ మహా వ్యక్తి విగ్రహాన్ని మీకు విగ్రహదాతగా నిలిచినటువంటి నా కుమారుడు సురేందర్ రెడ్డి గారికి, RMS एंड MMS मुलाजमी बखूबी खिदमत अंजाम देना सताइश के काबिल। मेयर नीतू किरण का बयान। मुलाजमीन इस मिसाल को कायम रखते हुए आगे बढ़े, दी तरकीब। शहर के रेलवे एम्प्लॉयज RMS रेलवे मेल सर्विस मुलाजमीन के कॉन्फ्रेंस इजलास में बेस्ट खिदमत अंजाम दिए मुलाजमीन का
तहनीती प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहर के मेयर नीतू किरण ने शिरकत की। इस मौके पर मेयर नीतू किरण ने कहा कि तमाम मुलाजमीन एकजुट होते हुए अपने मसाइल की एकसुई करवाने का मशवरा दिया और मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई के लिए अपनी जानिब से भरपूर ताउन दिए जाने का इजहार किया। RMS एंड MS एम्प्लॉयज़ यूनियन दूसरे सर्कल कॉन्फ्रेंस में मेयर नीतू किरण की मुलाजमीन शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा। इसके बाद बेस्ट खिदमत बजा लाए मुलाजमीन को मेयर नीतू किरण ने शालपोशी व मोमेंटोस देते हुए एजाज दिया। इस प्रोग्राम में सब रिकॉर्ड ऑफिसर निज़ामाबाद RMS शेख हुसैन, स्टेशन मास्टर रवि कुमार, CRPF CI पवन, पोस्ट मास्टर AM खान, नवीन कुमार व दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే మీరు ఒక చక్కటి సంప్రదాయాన్ని చూపించారో నిజంగా దాన్ని కూడా మీకు నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను. మీరు బాధలు చెప్తూ కూడా ఇంత బాధలో ఉండి కూడా మీ అందరూ ఒక్క దగ్గర ఏకీకృతమై మరి విధంగా ఒక చేయాలి, వాళ్ళని పిలిచి సన్మానించాలి అనేది ఏదైతే మీరు ఇందులో ఆలోచన చేశారో మరి ఇతర డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున నేను నమస్కరిస్తూ మరి చెప్పుకోవాలంటే మరి మన భారతదేశానికి పెద్ద తలమానికం రవాణా వ్యవస్థ అనేది. ఇది ఎన్నో శాతముత్తాలు ఎంతో చరిత్ర అతి పురాతనమైనటువంటిది. ఎంతోమంది ఇందులో ప్రయాణించి ఇప్పటికి కూడా చాలా లాంగ్ వెళ్ళాలంటే బస్సు కూడా అంత దూరం పోదు. దానికి కావాల్సింది ట్రైన్ మాత్రమే. ఇప్పటికి కూడా ఎంతోమంది పేదలకు ఏదైనా కావాలి అని అంటే ముందుగా ముందుండి తన సేవను అందించేది ఒక రైల్వే వ్యవస్థ మాత్రమే. అందులో ఈ RMS కూడా ఉన్నదనేది అప్పుడు తెలుసు, కానీ ఇప్పుడు నాకు ఈ విధంగా రావడం అనేది నిజంగా सरकारी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स में क्लासों को चलाए जाने की DO को इत्तला मिली। इस बारे में DO दुर्गा प्रसाद ने फौरन अपनी दिलचस्पी ली और रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबा दिया। ज़िले के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ 9वीं व 10वीं जमातों के तलबा को ही तालीम दिए जाने का ज़िला तालीमी महकमे के अहदेदार दुर्गा प्रसाद ने मशवरा दिया और शुबहात के बहाने दीगर क्लासों को चलाए जाने की मंजूरी दी। स्कूलों पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबा दिया और सरकारी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के इंतज़ामिया पर इक़दाम लिए जाने का इजहार किया और कोरोना की पाबंदी पर अमल करते हुए 9वीं व 10वीं जमातों के तलबा को तालीम दिए जाने के अहकाम दिए। गिरिराज सरकारी डिग्री कॉलेज के अहाते में जॉब मेला मुनक़िद किया गया। इस जॉब मेले में तलबा की भारी दिलचस्पी नजर आई। इंतजामिया इम्तिहान मुनक़िद करते हुए तक़र्रुरात के लिए इंतखाब किए। ज़िला मुस्तक़र के दुब्बा इलाके में वाक़े गिरिराज सरकारी डिग्री कॉलेज में इंग्लिश मीडियम के तहत NIIT IFB1 के ताउन से जॉब मेला लगाया गया और इस जॉब मेले में डिग्री मुकम्मल किए तकरीबन 200 तलबा शिरकत की। ICICI बैंक में वैल्यू बैंकर्स जायदादों के लिए इंटरव्यू लगाया गया। साइकोमेट्रिक इम्तिहान व इंग्लिश तहरीरी इम्तिहान लगाते हुए इंतखाब किया गया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि डिग्री में कामयाबी हासिल किए तलबा को जॉब मेले में मौका दिया गया और फ़न पेशे में महारत रखने वालों को तशख़ीस किए इंतज़ामिया मुलाजिमतों के लिए इंतखाब किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TSKC कोऑर्डिनेटर जॉन सुकुमार, इंग्लिश लेक्चरर दंडू स्वामी, NIRF कोऑर्डिनेटर डॉक्टर V श्याम, कॉलेज के मुलाजिमीन ने शिरकत की। భాగంగా గిరిరాజ్ గవర్నమెంట్ కళాశాలలో జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనికి నిట్ వాళ్ళు ఈ యొక్క స్పాన్సర్ చేశారు. ICICI బ్యాంకులో వాల్యూ బ్యాంకర్స్ వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ కోసం ఇక్కడ ఈ జాబ్ మేళా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా వివిధ కళాశాలలో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన విద్యార్థులు పెద్ద మొత్తంలో దాదాపు 200 మంది వరకు పాల్గొని మరి జాబ్ మేళలో వారి యొక్క సత్తాను చాటి వివిధ బ్యాంకుల్లో వారు ప్లేస్మెంట్ కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇందులో Hi everyone, my name is Rupesh. I am here because of this job mela which is conducted by NIIT regarding ICICI and HDFC banks. So I first of all only ICICI.
First of all, I am going to say thank you for this opportunity given by these banks. నా పేరు ఎం వైష్ణవి, బీకామ్ కంప్యూటర్స్. నేను ఎన్ఐఐటి వాళ్ళు మా కాలేజ్లో ప్లేస్మెంట్స్ అరేంజ్ చేశారు. ఏంటంటే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నుంచి. సో మా కాలేజ్లో ఇది ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ కండక్ట్ చేశారు. ఈ ఆపర్చునిటీ చాలామందికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది, అందరూ వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. इजाफा किए दामों से आम इंसान सख्त दुश्वारियों का सामना कर रही, लेकिन मरकजी हुकूमत नज़रअंदाज कर रही. बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज के बालराजू ने जताई बरहमी. बढ़ाए गए दामों पर एहतजाज करते हुए अनोखे अंदाज में एहतजाजी मुजाहरा किया. हाल ही में इजाफा होते आ रहे पेट्रोल व डीजल के दामों पर एहतजाज करते हुए कांग्रेस पार्टी एहतजाजी मुजाहरा की. कामारेड्डी ज़िला बांसवाड़ा मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज के बालराजू के तहत धरना मुनज़्ज़म किया और अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस पार्टी कारकुनों व कायदीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और ट्रैक्टर को रस्सी से बांधते हुए इसे खींचकर एहतजाज ज़ाहिर किया. इस मौके पर कांग्रेस हल्का इंचार्ज के बालराजू ने कहा कि मुल्क भर में माजी में डीजल व पेट्रोल के इस तरह दामों में इजाफा कभी नहीं हुआ और पेट्रोल व डीजल के दामों को आसमान चढ़ाने से आम इंसानों पर भारी बोझ पड़ने का इजहार किया और इजाफा किए दामों को फ़ौरन कम किए जाने का मुतालबा किया और आवाम को नुकसान में मुब्तला करने के लिए मरकज़ी हुकूमत मुखालफती तरीक़ेकार अमल में लाए जाने की बात बताई. इस प्रोग्राम में खालिक नरसैया, चंद्रशेखर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की. కోటీశ్వర్లు మోడీ ఏదైతే ఇప్పుడు వ్యాపారస్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ కొమ్ము కాస్తూ మరి రేట్లు ఒక్కొక్క రోజుకు ఒక్కొక్క రేటు పెంచుతూ మరి సామాన్య ప్రజల మీద భారం వేస్తూ మరి ఏదైతే ప్రభుత్వం సెస్సుల ద్వారా తీసుకుంటుందో అది తగ్గిస్తే ఈరోజు 50 రూపాయలు పెట్రోల్ ఉంటుంది, 50 రూపాయలు డీజిల్ ఉంటుంది. కానీ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాగానే ఈ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద ఉన్నటువంటి సుంకాలు తగ్గించి ఖచ్చితంగా దాని రేట్లు తగ్గించడం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా కంకణం కట్టుకొని ముందుకు వస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా सरकारी दवाखाने में दूसरे मरहले के वैक्सीनेशन में भारी दिलचस्पी नजर आई. जिला सरकारी दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज का बयान, आवाम की सेहत पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होगा. शहर के ज़िला सरकारी दवाखाने में दूसरे मरहले का वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाया गया. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा ने दवाखाने के मुलाजमीन के साथ मिलकर दूसरे मरहले का वैक्सीनेशन लगवाया. इस मौके पर मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल इंदिरा, सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज ने कहा कि दूसरे मरहले का वैक्सीनेशन हर कोई लेना ज़रूरी होने से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहला डोज लिए अफराद खुद ही सामने आ रहे और इस वैक्सीन पर किसी भी तरह का शक व शुबा न करते हुए हर कोई वैक्सीन लगवाए जाने का इजहार किया और वैक्सीन लगवाने से किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना होने की बात बताई. और अभी तक सरकारी दवाखाने के मुलाजमीन व म्यूनसिपल मुलाजमीन व पुलिस मुलाजमीन को वैक्सीनेशन दिए जाने का इजहार किया. కోవిడ్-19 వ్యాక్సినేషన్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతోంది. మొన్న 207 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న 182 మెంబర్స్కి ఇచ్చాము. ఇప్పుడు వరకు ఈ టైం లోపలే ఆల్మోస్ట్ 11 అయింది. ఇప్పుడు వరకు 80 మందికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. తీసుకున్న వాళ్ళందరూ కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు. ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కానీ కంప్లైంట్స్ కానీ यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक. रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किला रोड याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए. डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए. डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो ज़रूर इस्तिफादा हासिल करें. फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years. रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक
याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट, किला रोड, निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। शुगर फैक्ट्रियों को खुलवाने में हुक्मरानी हुकूमतें नाकाम हो चुकी है। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। इंतखाबात के मौके पर किए गए वादों के मुताबिक शुगर फैक्ट्रियों को फिर से चलाने के लिए इक़दामात ले मुतालबा किया। नवीपेट मंडल मुस्तखर में शिरकत किए सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, पार्टी मंडल कायदीन से बातचीत की। बोधन निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री व निज़ामाबाद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रियों को फ़ौरन खुलवाए जाने की हुकूमत से ख्वाहिश ज़ाहिर की और फैक्ट्रियों के लिए 10 करोड़ के हिसाब से फंड्स इजरा करते हुए फिर से चलाए जाने का इजहार किया और माजी के हुक्मरानों की लापरवाहियों से फैक्ट्रियां बंद हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया और गन्ने के काश्तकारों को सख्त नुकसान होने और मज़दूरों की ज़िंदगियां सड़क पर आ जाने की बात कही और इस बारे में हुकूमत दिलचस्पी ना लेने की सूरत में 22 तारीख को ज़िले के तमाम मंडलों में एहतजाजी प्रोग्राम लगाए जाने का इंतबाह दिया और इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाए जाने की मजदूरों व आवाम से ख्वाहिश ज़ाहिर की। కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకొని తెరిపించాలని, ఈ రెండు పరిశ్రమలు తక్షణం తెరిపించడం కోసం 10 కోట్ల రూపాయల చొప్పున నిధులను విడుదల చేయాలని సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేకపోతే రేపు 22వ తేదీ నాడు అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ఈ పరిశ్రమ తెరిపించడం కోసం సిపిఎం పార్టీగా నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించాలని జిల్లా కమిటీ నిర్ణయించింది. मकान से बाहर जाकर लापता हुई एक ज़ईफ खातून नाश की शक्ल में नजर आने पर मुतासरा खानदान में बौखलाहट तारी। जाए मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू की। कोटगिर मंडल आयतुनिडा कैंप की रहने वाली 65 साल ज़ईफ नरसवा लापता होते हुए 4 रोज़ बाद निज़ाम सागर किनाल में नाश की शक्ल में दिखाई दी। कोटगिर एसआई महेंद्र रेड्डी के बयान के मुताबिक तफसील कुछ इस तरह। आयतुनिडा कैंप की रहने वाली नरसवा 4 शुंबे के रोज़ सुबह से ही लापता हो जाने का इसके बेटे मोगुलपा ने कोटगिर पुलिस स्टेशन में फरियाद की, जिससे एसआई महेंद्र रेड्डी केस दर्ज किए और केस की तहकीकात कर रहे औकात में हफ्ते की सुबह आयतुनिडा कैंप के सरहदी निज़ाम सागर किनाल में नरसवा नाश की शक्ल में दिखाई दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन एरिया दवाखाना मुंतकिल किए जाने का एसआई ने इजहार किया। अफराद ख़ानदान की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त किए जाने की बात बताई। క్యాంప్ చెందిన ఒక 65 సంవత్సరాల ముసలామె మొన్న బుధవారం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం ఉండగా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోగా ఈరోజు ఈ మన ఐతోనా క్యాంపుకు చెందిన కెనాల్లో ఆమె మృతదేహం లభించింది కాబట్టి దాన్ని హాస్పిటల్కి తరలించి దాన్ని కేసు నమోదు చేసి खुदावंदपुर गांव के बकरियों के बाजार की मसले की एकसुई के लिए गांव के सरपंच ए सागर ने ख्वाहिश की। बिना किसी मंजूरी के करीबी गाड़ियों में बकरियों का बाजार मुनक़िद करने वालों पर जिला अहदेदार सख्त इक़दामात ले मुतालबा किया। नंदीपेट मंडल के खुदावंदपुर गांव में बकरियों के बाजार मसले की एकसुई के लिए गांव की आवाम
कलेक्टर ऑफिस पर शिरकत किए और ज़िला कलेक्टर को मकतूब पेश किया। इस मौके पर खुदावंदपुर गांव का सरपंच ए सागर ने कहा कि ज़िला कलेक्टर के दिए गए अहकामात के मुताबिक इस माह की 16 तारीख से गांव में बकरियों का बाज़ार लगाया जा रहा, मगर इनके करीबी गांव नंदीपेट के गांव की आवाम बिना किसी मंजूरी व इजाज़त के इस माह की 16 तारीख को बकरियों का बाज़ार लगाते हुए इन्हें दुश्वारियों में मुब्तला किए जाने का इजहार किया और इस बारे में MRO व MPDO, CI व DPO से फरियाद करने पर भी मसले की एकसुई नहीं हुई, जिस पर इन्होंने अफसोस ज़ाहिर किया। इस बारे में ज़िला कलेक्टर व ओहदेदार फ़ौरन अपनी दिलचस्पी लेते हुए मसले की एकसुई किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, बसूरत दीगर एहतजाजी प्रोग्रामों में शिद्दत पैदा किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच चिट्टा साइलू, प्रवीण गौड़, देही तरक्याती कमेटी मेंबरान नल्ला राजन्ना, एरोला नरसయ్య व दीगर ने शिरकत की। కుదాన్పూర్ గ్రామ సర్పంచ్ని, నా పేరు ఎర్రోల సాగర్, మాది నందిపేట మండల్ కుదాన్పూర్ గ్రామం. మేము నూతన మేకల సంత ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మేము డిపిఓ గారికి లెటర్ పెట్టడం జరిగింది. దాని ద్వారా కలెక్టర్ గారు మాకు అప్రూవల్ ఇచ్చి మాకు ఆర్డర్ కాపీ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి మంగళవారం అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అయితే మాతోటి పోటీగా మా పక్కనే ఉన్న నందిపేట విలేజ్ వాళ్ళు అదే మంగళవారం నాడు ఎట్లాంటి పర్మిషన్ లేకుండా వితౌట్ పర్మిషన్తోని మాకు పోటీగా వాళ్ళు ఒక మార్కెట్ ఏర్పాటు చేసుకొని మేము కూడా మేకల సంత అదే మంగళవారం నాడు పెడతామని వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది చట్ట విరుద్ధం. ఎందుకనంటే వాళ్ళు విలేజ్ వాళ్ళు కానీ లేకుంటే వాళ్ళ పాలకవర్గం కానీ వాళ్ళ సర్పంచ్ గారు కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఎంపీడీఓ ఆఫీస్లో మేము ప్రతి శుక్రవారం నాడు మేకల సంత ఏర్పాటు చేసుకుంటామని వాళ్ళు తీర్మానం చేసిన తర్వాత అది ఎంపీడీఓ గారికి డిపిఓ గారికి అందరికీ లెటర్ పెట్టిర్రు. हमालों को दिए जाने वाले बढ़ाए गए तनख्वाहें ना देते हुए ज्यादा मेहनत ली जा रही AITUC कायदीन ने बौखलाहट जाहिर की। नए जियो के मुताबिक दी जाने वाली तनख्वाहें फौरन अदा करे मुतालिबा किया। डिचपल्ली मंडल भारत सिविल सप्लाई MLS पॉइंट के पास हमालों ने AITU के तहत धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत इजाफे की तनख्वाहों के बकायाजात अदा नहीं की और इस तनख्वाही मुआहदा 2019 में ही ख़त्म हुआ। 2020 में हमालों को नई तनख्वाहें दिए जाने के लिए रियासती लेबर कमिश्नर से AITUC के तहत बातचीत भी की गई, मगर अभी तक जियो की इजराई नहीं की गई, जिससे मज़दूरों को बढ़ाए गए बकायाजात हुकूमत से ना मिलने पर अफसोस ज़ाहिर किया और गुज़िश्ता 20 रोज़ से कब्ल निज़ामाबाद लेबर कमिश्नर से बात करते हुए एहतजाजी मुजाहरा करने पर 2-3 रोज़ में आने की बात की, मगर अभी तक ना दिए जाने की बात बताई और हुकूमत फ़ौरन जियो की इजराई करते हुए बकायाजात अदा किए जाने का मुतालबा किया। మేము ఒక అమాలీలైన మేము మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఏమనగా ఒక సంవత్సరం నుంచి మాకు బకాయిలు ఉన్నాయి. ఆ బకాయిలు తక్షణమే ఇప్పించాలని మేము గవర్నమెంట్కి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సంవత్సరం క్రితంలో మేము హైదరాబాద్ కమిషనరేట్కి కూడా పోయినాము. ఆడ కమిషనర్ గారు మాకు హామీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అయినా కానీ ఇంత మటుకు అమలు కాలేదు. ఇప్పుడు 3 రోజుల నుంచి మేము సమ్మె చేస్తున్నాం. ఇది గినక आरमोर शहर के करीब हुए सड़क हादसे ने हर एक को गम में डुबो दिया। बाइक पर सफर कर रहा एक नौजवान को नामालूम गाड़ी ने टक्कर देने से जाए मौके पर ही इसकी मौत वाक़ हो गई। तफसील कुछ इस तरह। आरमूर शहर के सरहदी मामिड़ीपल्ली गांव की सरहद में 44वें कौमी शाहराह पर एक मंदिर के पास बाइक को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी और बाइक पर सफ़र कर रहा महाराष्ट्र रियासत का रहने वाला हर्षिल सुरेश भोंकर नामी 23 साल नौजवान जाए मौके पर ही फौत हो गया और इसकी नाश पर से भारी गाड़ियां गुजरने से इसके जिस्म के चीथड़े उड़ गए और नाश शनाख्त के भी काबिल नहीं रही। जाए मौके पर पहुंचे आरमूर SI विजय नारायण नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और आंखों के सामने नौजवान की भयानक मौत ने हर एक का दिल दहला दिया और इस हादसे को देखते हुए मुकामी आवाम की आंखें भर आई। केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त किए जाने का आरमूर SI विजय नारायण ने इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। मोसरा मंडल में नष्ट किए गए छत्रपति मुजस्मे की नकाब कुशाई स्पीकर के हाथों।
नौजवान उन्हें मशाले राह बनाई। असेंबली स्पीकर पोचाराम। RMS एंड MMS के मुलाजमीन की खिदमत काबिल सताइश। बेस्ट खिदमत अंजाम दिए मुलाजमीन के लिए तहनीती प्रोग्राम। मेयर ने की शिरकत। मामरपल्ली 44वें कौमी शाहराह पर नामालूम गाड़ी ने बाइक सवार को दी टक्कर। 23 साल नौजवान जाए मौके पर ही फौत। खबर के साथ इलाके में फिजा सुगुआर। पैंसठ साल ज़ईफ खातून की 4 रोज बाद निजाम सागर किनाल में नाश बरामद। कोटगीर SI ने तहकीकात शुरू की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए बोधन एरिया दवाखाना किया गया मुंतकिल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।